तो आज हम इतिहास के एक ऐसे कमाल के अध्याय पर नजर डाल रहे हैं जहां शौर्य की एक मिसाल कायम हुई थी। मेरा मतलब है सारागढ़ी की लड़ाई। हमारे पास सारागढ़ी का महासंग्राम 21 शेरों की अमर गाथा के कुछ अंश हैं और हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे 12 सितंबर 1897 को सिर्फ 21 सिख सैनिकों ने हजारों हमलावरों का सामना किया। हाँ बिल्कुल, और ये सिर्फ मतलब एक लड़ाई की कहानी ही नहीं है। ये उस समय का जो पूरा माहौल था ना, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का, ब्रिटिश साम्राज्य की अपनी चुनौतियां थीं और फिर खालसा सिखों का वो जज्बा, वो हिम्मत, उन सब का एक तरह से आईना है ये। सारागढ़ी जो सोचने में तो बस एक छोटी सी कम्युनिकेशन पोस्ट थी, वो कैसे इतने बड़े एक महासंग्राम का सेंटर बन गई, ये जानना अपने आप में काफी दिलचस्प है। तो थोड़ा बताइए कि शुरुआत में माहौल कैसा था, ये सैनिक कौन थे जो वहां तैनात थे? देखिए, ये थे 36वीं सिख रेजिमेंट के जवान, कुल 21 सिख सैनिक। 21? हाँ, सिर्फ 21। और इनका नेतृत्व कर रहे थे हवलदार ईशर सिंह। ये सिर्फ फौजी नहीं थे, ये खालसा योद्धा थे। मतलब इनके लिए जो सेवा, त्याग, कर्तव्य है ना, वो शायद जिंदगी से भी बढ़कर था। और माहौल ऐसा था कि वो जो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत था, जो आज पाकिस्तान में है, वहां ब्रिटिश शासन के खिलाफ ना अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा था। अशांति थी। अच्छा। जो पश्तून कबीले थे वो अपनी आजादी चाहते थे, बाहरी दखल उनको पसंद नहीं था। और सारागढ़ी वो तो कोई किला था ही नहीं, बस एक पोस्ट। हाँ, बस फोर्ट लॉकहार्ट और फोर्ट गुलिस्तान के बीच एक छोटी सी पोस्ट, सिग्नल देने लेने के लिए। मतलब लड़ाई के लिए तो बनी ही नहीं थी वो जगह। तो फिर इनका सामना कैसे हुआ? सुना है कि हमलावर बहुत ज्यादा थे, हजारों में। हाँ, हजारों में। अंदाजा है कि करीब करीब 10,000 अफरीदी और औरकजाई पश्तून कबीलाई लड़ाके थे। 10,000? उनके सामने सिर्फ 21? हाँ, और उनका प्लान बिल्कुल साफ था। पहले सारागढ़ी पर कब्जा करो ताकि दोनों किलों के बीच का सिग्नल सिस्टम टूट जाए। हाँ, कम्युनिकेशन बंद हो जाए। बिल्कुल। और फिर किलों में जो सैनिक फंसे हैं उनको आराम से घेरा जा सके। उनके लिए ये अपनी ताकत दिखाने का, अंग्रेजों को पीछे धकेलने का एक बड़ा मौका था। बाप रे। तो फिर 12 सितंबर की सुबह जब हमला हुआ तब क्या हुआ होगा? बस सुबह होते ही हमला शुरू हो गया। जब सैनिकों ने देखा कि दुश्मन कितने ज्यादा हैं, तो उन्हें अंदाजा हो गया कि भाई पास के किलों से मदद टाइम पर पहुंचना तो नामुमकिन है। बिल्कुल। ऐसा कहते हैं कि हवलदार ईशर सिंह ने अपने साथियों को ऑप्शन भी दिया कि अगर कोई जाना चाहे तो जा सकता है। लेकिन एक भी सैनिक पीछे नहीं हटा। सबने कहा कि हम यहीं रहेंगे, अपनी पोस्ट की रक्षा करेंगे और लड़ेंगे। कमाल है। ये शायद वही बात है, वो खालसा वाला जज्बा, और जिसे चढ़ती कला कहते हैं ना, कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हौसला बुलंद रखना। तो लड़ाई कैसी चली फिर? मतलब 21 लोग 10,000 के सामने। देखिए, शुरू में सिखों ने अपनी राइफलों का, वो ली एनफील्ड राइफलें थी उनके पास, अच्छा, उनका बड़ा सटीक इस्तेमाल किया। काफी देर तक दुश्मन के हमलों को नाकाम करते रहे। दुश्मन भी शायद हैरान रह गया होगा। लेकिन आखिर में नंबर इतने ज्यादा थे कि वो दीवारें तोड़ने में कामयाब हो गए। और फिर शुरू हुई हाथ से हाथ की लड़ाई, एकदम आमने सामने की। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। हवलदार ईशर सिंह खुद मतलब सबसे आगे लड़ रहे थे, और वो नारा लगाते हुए बोले, सो निहाल, सत श्री अकाल। हाँ। उसी जयकारे के साथ वो वीर गति को प्राप्त हुए। और फिर एक एक करके बाकी सैनिक भी लड़ते लड़ते शहीद हो गए। और वो जो आखिरी संदेश वाली बात है, कोई सिग्नल भेज रहा था आखिर तक। हाँ, वो सिपाही गुरमुख सिंह थे, सबसे कम उम्र के बताए जाते हैं। वो सिग्नल टावर में अकेले बचे थे। अकेले? हाँ, और वो हेलियोग्राफ से लगातार फोर्ट लॉकहार्ट को अपडेट भेज रहे थे, बता रहे थे कि क्या हो रहा है। क्या संदेश थे उनके? उनके संदेश कुछ ऐसे थे, दुश्मन गेट पर है। फिर शायद उन्होंने लड़ने की इजाजत मांगी होगी, तो संदेश आया, इजाजत मिल गई है। ओह। और फिर दुश्मन अंदर आ रहा है, अब मैं भी राइफल उठा रहा हूं। और फिर उनका जो आखिरी संदेश माना जाता है, जो उन्होंने किसी तरह भेजा, वो था, हम आखिरी आदमी तक लड़े। उफ। इसके बाद कहते हैं उन्होंने पोस्ट में आग लगा दी ताकि वो दुश्मन के हाथ न लगे, और फिर वो भी लड़ते हुए शहीद हो गए। तो क्या इस लड़ाई का कोई असर हुआ? मतलब क्या उन 21 शहीदों का बलिदान सिर्फ एक बहादुरी की कहानी बनकर रह गया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, ये सच है कि सभी 21 सैनिक शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने हमलावरों को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। कितना? अंदाजा है कि 600 से ज्यादा हमलावर मारे गए और ना जाने कितने घायल हुए होंगे। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने दुश्मन को इतना उलझाए रखा, इतनी देर तक रोके रखा कि वो आगे नहीं बढ़ पाए। हाँ,
कि उन्हें आगे बढ़कर जो मुख्य किले थे उन पर हमला करने का मौका ही नहीं मिला। और तब तक अंग्रेजों को अपनी सेना को तैयार करने का, मदद भेजने का वक्त मिल गया। अच्छा, तो उन्होंने एक तरह से बाकी लोगों को बचा लिया। बिल्कुल। और इस बहादुरी की गूंज बहुत दूर तक गई। ब्रिटिश संसद में भी इसकी बात हुई। इसे इतिहास के सबसे महान लास्ट स्टैंड्स में से एक माना गया। और उन सैनिकों को सम्मान भी मिला होगा फिर? हाँ, बिल्कुल। सभी 21 सैनिकों को मरणोपरांत इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया। ये बड़ा सम्मान था। हाँ, उस समय भारतीय सैनिकों के लिए ब्रिटिश राज का ये सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार था। और ये पहली बार था कि किसी एक लड़ाई के लिए पूरी की पूरी यूनिट को ये सम्मान मिला हो। वाह! यहाँ तक कि कहते हैं कि जो दुश्मन कबीलाई नेता था गुलबाद शाह, उसने भी बाद में इन सैनिकों की बहादुरी की तारीफ की थी। और आज भी लोग इसे याद करते हैं। हाँ बिल्कुल, 12 सितंबर को सारागढ़ी दिवस मनाया जाता है। खासकर पंजाब में सिख समुदाय में इसे बहुत सम्मान से याद करते हैं। और भारतीय सेना की जो सिख रेजिमेंट की 4थी बटालियन है, जो कि उसी 36वीं सिख से निकली है, हाँ, वो इसे हर साल रेजिमेंटल बैटल ऑनर डे के तौर पे मनाती है। फिरोजपुर और अमृतसर में गुरुद्वारे भी हैं जो उनकी याद दिलाते हैं। तो इस पूरी कहानी का, इस चर्चा का सार क्या निकलता है? ये सिर्फ 21 बनाम 10,000 की गिनती नहीं है, है ना? बिल्कुल नहीं। ये कहानी है अपने फर्ज की, अपने ईमान की, अपने रेजिमेंट की इज्जत की, अपने साथियों के भरोसे की, और उन सब के लिए मतलब ऐसी परिस्थितियों में खड़े रहना जहां पता हो कि सामने मौत है, आखिरी सांस तक डटे रहना। ये जो खालसा के सिद्धांत है ना, सेवा और त्याग, ये उसका एक जीता जागता सबूत है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि असली ताकत किस चीज में है? क्या सिर्फ संख्या में, या फिर इरादे की मजबूती में? हाँ, और जब हालात बिल्कुल आपके खिलाफ हों हर तरह से, तब भी अपने उसूलों पर, अपने सिद्धांतों पर टिके रहने का आखिर मतलब क्या होता है? ये सवाल शायद उस दिन जितना जरूरी था उतना ही आज भी। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही शानदार वीडियो आपको मिलते रहें। कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत जरूरी है। और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगला वीडियो आपसे मिस न हो जाए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।